बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जनाब। तो आज एक नई सुबह के साथ आगाज़ हो चुका है, लेकिन बारिश हो रही है कोनिया सिटी में और काफ़ी ठंड हो चुकी है, यकीन करें कि पूछे ना। और बारिश भी हो रही है, मज़ा भी आ रहा है। तो आज इस व्लॉग्स में मैं आपको कोनिया की नई चीज़ें और नई चीज़ें इंशाल्लाह नई जगहों पे एक्सप्लोरेशन करवाऊँगा। हमारे जो कल गाइड थे वो आज दोबारा आ चुके हैं हमें मिलने के लिए। बड़े ही अच्छे इंसान हैं, मोहब्बत करने वाले इंसान हैं। तो देखते हैं आज फिर उनके साथ कौन कौन सी जगह एक्सप्लोर करने का मौका मिलता है। और वाकई ही मौसम ठंडा हो चुका है काफ़ी, लेकिन ये है कि बारिश का मज़ा भी अपना होता है, मज़ा आ रहा है। यहाँ पे मैंने एक बात नोट की है, यहाँ पे जो जनाब सिगरेट लोग बहुत पीते हैं। सिगरेट, यकीन करें कि लड़कियाँ इतनी सिगरेट पीती हैं, छोटे लड़की से लेके बड़ी अम्मा तक यहाँ पे सिगरेट पीती है, लड़कियाँ भी। लड़के तो दूर की बात, लड़कियाँ भी सिगरेट पीती हैं। ये थोड़ी सी इनकी अजीब सी मुझे लगता है, सिगरेट का नशा इनको बहुत ज़्यादा लगा हुआ है। बहरहाल ये तो हर मुल्क की अपनी अपनी कहानी है जनाब। तो लेट्स गो, बाबा जी से मिलते हैं। मैं उन्हीं को तलाश कर रहा हूँ, बाबा जी को। और बाबा जी को मिलने के बाद उनके साथ चलते हैं एक नई जगह पे। तो हम मेरे साथ में रहना है आज का दिन कोनिया सिटी में। आपको दिखाता हूँ मज़ीद जगहों पे इंशाल्लाह लेके जाऊँगा। तो स्टे कनेक्टेड, जाना कहीं नहीं है मेरे भाई, स्किप नहीं करनी, वीडियो को आखिर तक देखना है। जनाब तो बाबा जी हमारे को मिल चुके हैं, बाबा जी आ चुके हैं हमारे साथ माशाल्लाह। बड़ी ही ठंड में पहुंच गए, बड़ी इनकी नवाजिश है ये हमारे लिए दोबारा तशरीफ़ लाएं। यहाँ पे देखें पुरानी बिल्डिंग्स को किस तरह गिराया जा रहा है। ये भी यहाँ पे भी पुरानी बिल्डिंग्स को गिरा दिया जाता है ताकि किसी हादसे का बायस ना बने। ये देखें आप, किसी बड़े हादसे से बचाने के लिए यहाँ पे पहले से ही बिल्डिंग को ज़मीन दोज कर दिया जाता है। लेकिन हमारे यहाँ तो बड़े बड़े हादसे हो जाते हैं, उसके बाद गवर्नमेंट सोचती है कि इस बिल्डिंग को गिरा देना चाहिए। तो ये चीज़ें लाजमी होनी चाहिए, इन चीज़ों के बारे में लाजमी पता होना चाहिए। तो बहरहाल आप कोनिया को एक्सप्लोर करते हैं। मौसम ठंडा है लेकिन मज़ा भी आ रहा है। तो लेट्स गो, चलते हैं किसी नई जगह पे। Konya pazarı. ओनिया बाज़ार, Pazar var. Gel. माशाल्लाह। कोनिया का बाज़ार देखें जनाब, ये कोनिया का बाज़ार है और बड़ा तारीख़ी बाज़ार है। सब्ज़ी मार्केट है यहाँ की, हर किस्म की सब्ज़ी, फल, मतलब घरेलू अशिया आपको यहाँ से मिल जाएंगी ज़बरदस्त। गोभी दिखाओ, इतने बड़े बड़े गोभी। हाँ, गोभी दिखा रहा हूँ। ये पनीर देखें, पनीर के पूरी बाल्टियाँ भरी हुई, इसलिए पनीर इधर हमें बहुत खिलाया जाता है। ज़बरदस्त किस्म के सामान। केले, फजर, कोनिया बाज़ार है, कोनिया फजर कहते हैं बाज़ार को, यहाँ पे फजर कहते हैं। साफ सुथरा इस तरह से। ये देखें यहाँ के फल फ्रूट देखें, नाशपाती भी नज़र आ रही है, केला भी नज़र आ रहा है।
और यहाँ के कोई ख़ास फल हैं। अच्छा ये जो ना पनीर के तो ढेर लगे हुए हैं। ये जैतून के हेलो बीच देखें, हर किस्म का खुश्क मेवाजात और बाबा तो पूछो आपको क्यों कुछ लेना है? नहीं पनीर और ये वो चीज़ है जो तुम नहीं खाते रात सुबह में, वो चिपटी चिपटी, ये कोई चीज़ है, मसाले जात हैं। नहीं वैसे कह रहा हूँ, ये देखो गोश्त कलेजी पोटा दिल गोश्त मार देखो किस तरह साफ सुथरा गोश्त रखा गया शीशों में। हमारे वहाँ ऐसे ही लटकाया होता है बस। हाँ ऐसी बात नहीं करना है वो, हाँ ना, ऐसी बात से नहीं करना, किसी और से करना। यहाँ भी होंगी, यहाँ से नहीं होंगी सही। हेलो जनाब, ये यहाँ का कदीमी दौर में, हाँ 2nd सेंचुरी में ये बुत बनाए गए थे। ये इन्होंने यहाँ के म्यूज़ियम में रख दिए हैं। यहाँ पे दूसरी कौमें भी आबाद थी, जैसे कि क्रिश्चियन और बुद्धिस्ट भी रहते थे यहाँ पे। तो उन्होंने यहाँ पे काफ़ी पत्थर की चीज़ें बनाई हुई थी और उनकी पूजा करते थे। तो लेकिन तुर्की गवर्नमेंट ने इसको म्यूज़ियम में रख दिया ताकि ये भी यादगार रहे उस टाइम किस तरह की आर्कियोलॉजी, देखो किस तरह से बनाया जाता था यहाँ पे बुतों को, कैसे तराशा जाता था पत्थरों को। ये देखें बड़े ही पुराने और कदीम ज़माने के रोमाचा के बुत हैं जहाँ ये मटका भी इसी टाइम का है, पानी का। और उसके अलावा ये पुरानी चीज़ें रखी हुई हैं, चूड़ियाँ, और उसके अलावा यहाँ के फानूस और छोटी छोटी चीज़ें, कीलें भी देखें उस टाइम की कीलें और छुरियाँ और इस तरह की चीज़ें भी आपको नज़र आ रही। चाबी देख लें, किस तरह के माहिर होते थे लोग, आप हैरान रह जाएंगे। और ये देखें पत्थर के ऊपर किस तरह की पेंटिंग की जाती थी। ये बिल्डिंग ऑफ कैथोलिक है, ये बिल्डिंग ऑफ कैथोलिक है। हाँ ये सारे कैथोलिक मज़हब के लोग थे, जो उनकी चीज़ें हैं जनाब। कैथोलिक लोग जो यहाँ पे रहते थे उनकी ये चीज़ें हैं और उनकी चीज़ें संभाल के रखी गई है। कुछ मुस्लिम उनकी भी चीज़ें मौजूद हैं। ये देखें आप, तस्बीह, पत्थर और बुद्धिस्ट से रिलेटेड चीज़ें जो यहाँ पे पड़ी हैं। ये देखें जनाब, उस टाइम की सलाइयाँ, छुरियाँ, कैंचियाँ, पत्थर से बनाई हुई चीज़ें आपको नज़र आ रही होंगी। बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से तराशी गई हैं, बंदा हैरान रह जाता है।
ये हाथी का दांत लग रहा है मुझे, ये सामने देखें हाथी दांत लग रहा है मुझे। ये मटके आप देखें जनाब, उस टाइम किस तरह मिट्टी से बनाए जाते थे और मटके आज तक इन्होंने महफूज रखे हुए हैं। अंदर से इसको मसाला लगाया गया ताकि ये टूटे ना बिल्कुल भी। ये सारे मटके मिट्टी से बनाए गए थे। ये देखें जनाब, ये हड्डियाँ तक महफूज हैं उस टाइम की। ये यहाँ पे जो है शायद खुदाई के दौरान ये चीज़ें बरामद हुई थी। People of living and the Catholic were their dead beneath the floors of their houses, all their burials found of Catholics. İngilizce bak. या ये कैथोलिक लोग थे ना, यहाँ पे आबाद थे कई हज़ार साल पहले, तो उनकी चीज़ें दरियाफ़्त हुई हैं जैसे हमारे मोहनजोदड़ो में होती हैं। इसी तरह इनकी ज़मीन से कुछ चीज़ें दरियाफ़्त हुई हैं, उनकी हड्डियाँ तक इन्होंने महफूज रख दी हैं कि देखें। तो ये चीज़ें देख के यही लगता है कि ये इबरत की जा है, तमाशा नहीं है। तो इंसान इनसे इबरत ले कि दुनिया देखें आप, ये किस तरह से हड्डियों से, और ये खोपड़ी है, ये खोपड़ी है जनाब उस टाइम की, देखें ये भी दरियाफ़्त हुई है। और ये देखें तस्वीरें दी गई हैं दरियाफ़्त होने के टाइम, हज़ारों साल पुरानी खोपड़ी। कैसे यार, आप हैरान रह जाएंगे कितनी मजबूत हड्डियाँ होती हैं इंसान की जो हज़ारों साल तक नहीं पिघलती। गोश्त सड़ जाता है लेकिन हड्डियाँ नहीं पिघलती। हाँ, ये सर की हड्डी है जो आज तक मौजूद है, और ये हड्डी हज़ारों साल पुरानी, जो कि यहाँ के ज़मीन से बहुत सारी चीज़ें दरियाफ्त हुई, उसके साथ कुछ हड्डियाँ और खोपड़ियाँ भी मिली हैं। हाँ, ये पत्थर जो आप देख रहे हैं ये भी इसी तरह कहीं से निकाला गया है, कहीं लगा हुआ था, नस्ब था ये पत्थर, और इसमें हाथ के निशान भी नस्ब में देखें। मतलब इस पे जो नक्शो निगार नज़र आए, किसी के हाथ नस्ब हैं। पुराने टाइम में किसी ने अपने हाथ नस्ब किए थे, इस तस्वीर में देखें, और उसमें भी आपको फिंगर नज़र आ रहा है। ये पूरे जिस्मानी हड्डियाँ मौजूद हैं इंसान की, और ये भी दरियाफ्त हुई थी। पूरा जिस्म, पैर, हड्डियाँ, घुटना और खोपड़ी। इन हड्डियों से अंदाज़ा करें उस टाइम के लोगों की हाइट भी काफ़ी ऊपर हुआ करती थी। ये पूरा इंसान है, देख ये ज़मीन से दरियाफ्त। जगह जी लगाने की दुनिया नहीं है, ये इबरत की जा है, तमाशा नहीं है। देखो क्या हाल होता है खोपड़ी का। कभी ये भी इंसान था और जिस्म था। देखो हड्डियाँ मिली हैं, जूते, यहाँ के बर्तन, यहाँ के तारीख़ी बर्तन, ये भी दरियाफ्त हुए हैं। ये हज़ारों साल पुरानी चीज़ें हैं जो कि यहाँ म्यूज़ियम में रखी गई हैं। देखें, ये देखें किस तरह की चीज़ें हैं। ये चूल्हा है, उस टाइम का चूल्हा बनाया जाता था। चूल्हे के ऊपर देखें मिट्टी का बर्तन भी रखा हुआ है जो कि खाना बनाने के लिए इस्तेमाल होता था। उस टाइम ज़्यादातर मिट्टी की चीज़ें ही इस्तेमाल की जाती थी, इसलिए आपको मिट्टी की चीज़ें ही मिल रही हैं। इनको जोड़ जोड़ के रखा गया है क्योंकि जब ये निकाली गई हैं तो काफ़ी चीज़ें टूट गई थी और इनको जोड़ा गया है काफ़ी चीज़ों को। ये देखें, ये मटका ये भी यहाँ के हाँ ये यहाँ के कुछ चीज़ हैं जो कि छत पे मेरे ख्याल में लग जाती है ना, जाले नुमा, उस तरह की चीज़ बताई जा रही है। मुझे समझ तो नहीं आ रही।
ये बुद्धिस्ट है, देखें बुद्धा पड़ा हुआ है छोटा सा। Şu tarafa. हाँ ये बुद्धा है, Bak. ये बुद्धा भी दरियाफ्त हुआ है बिल्कुल। देखें किस तरह बनाते थे बुद्धा है। ये कैथोलिक लोग इसकी पूजा करते हैं बिल्कुल। बुद्धिस्ट बहुत पुरानी तारीख़ है बुद्धिस्ट की, और जैसे कि हमारे पाकिस्तान में भी 2000 साल पुराने ज़मीनों से इनकी चीज़ें दरियाफ्त हुई हैं, इसी तरह इनकी यहाँ पे भी बहुत तारीख़ी चीज़ें दरियाफ्त हुई हैं। बुद्धिस्ट कैथोलिक जो कौम होती थी, कैथोलिक लोग थे यहाँ के, वो यहाँ के लोग यहाँ की चीज़ें दरियाफ्त हुई हैं जो कि बहुत तारीख़ी हैं, और देख के भी इंसान इबरत भी हासिल करे और एक तारीख़ी चीज़ों को देखने का मज़ा भी है। Bak nasıl? Nasıl? Bak. जनाब यहाँ का कोई चीज़ है, पता तंदूर है या क्या है, मटका है। Tuş. हाँ कुरैत। ये नहाने वाले वो है, टब है। Eski insanlar bak burada banyo yapıyormuş. अच्छा ये नहाने का टब इस्तेमाल होता, पुराने टाइम का टब है। İsa'dan önce. पानी डाल कर। Baksana. Eski insanlar bak değil mi nasıl yapmışlar? Tabii canım. Milattan önce bu. पुराने टाइम में भी टब यूज़ किए जाते थे नहाने के लिए, 4000 yıl. पानी का टब। जिस तरह आजकल जदीद है उस तरह का कदीम टब है, ये आप देख सकते हैं। Ya sigarayı bıraktın. Sigarayı bıraktın. Çok. ये जनाब वीडियो बना दो। चर्च की वीडियो है, ऊपर कलीसा का निशान भी आपको नजर आए। ये ईसाइयों का चर्च है जो कि कुनिया में बहुत पुराना आज तक मौजूद है इसकी बिल्डिंग, लेकिन क्योंकि दरवाज़ा बंद है। उनको भी दे बारिश लगी हुई है सुबह से, हल्की हल्की ठंड में इजाफा हो चुका है, लेकिन हमें मज़ा आ रहा है घूमने में, क्योंकि आज हमारा यहाँ पे आखिरी लास्ट डे है कुनिया में। फिर हमने इस्तांबुल चले जाना है शाम की फ़्लाइट से, और इस्तांबुल भी एक्सप्लोर करवाना है आपको। हाँ हाँ Ama tuvalete gidelim. हाँ Alaaddin Kurban güzel. सही है। इनके पास Sağ ol, sağ ol. दे रहा है, टॉयलेट लेके जा रहा है। Spor. फिर भी तगड़ा है, हमसे तगड़ा है बाप का बाबा। माशाल्लाह। Pakistanlılar diyor ki काम करती है यस यस यस। दामाद ये एक्टिविटी वाला मसला बना हुआ है हमारे लिए।
जी जनाब, तो आज का व्लॉग यहीं पे ख़त्म होता है। आज हमने सारा दिन एक्सप्लोर किया है और अब मैं पहुंचा हूं कोनिया के डोमेस्टिक एयरपोर्ट पर। मेरी फ़्लाइट है इस्तांबुल के लिए। तो आज मैंने आपको यहाँ की जो फेमस म्यूज़ियम थे स्पेशली और मसाजिद थी वो मैंने आपको दिखाई है। सारा दिन बारिश हो रही है, अभी भी बारिश है यहाँ पे, सारा दिन बारिश थी और तकरीबन रात के 8 बज रहे हैं यहाँ पे। तो यहाँ के जो लोकल गाइड थे, यकीन करें बहुत ही अच्छी शख्सियत थी। मैं उनकी तारीफ़ नहीं कर सकता। उनको ना ज़ुबान आती थी इंग्लिश ना उर्दू, तुर्की ज़ुबान में हम मोबाइल से तर्जुमा कर कर के उनसे बात करते रहे और उसने हमें यकीन करें बहुत ही सस्ते में घुमा लिया है। हमें टैक्सियाँ नहीं करनी पड़ी, हमें जो नज़दीक जगह थी बाय वॉक लेके चला गया है और ऐसी जगहों पे ले गया जो शायद हम नहीं जा सकते थे। तो कभी भी कोनिया आपने आना हो, कोनिया घूमना हो तो बाबा का मैं आपको नंबर दे दूँगा, बाबा जी से आप रब्ता कर लेना। यह कि आपको गूगल ट्रांसलेशन करनी पड़ेगी और गूगल ट्रांसलेशन के ज़रिए आप बात कर सकते हैं उससे, लेकिन वो यकीन करें आपके पैसे भी सेव करेगा, खाने में भी, पीने में भी और ट्रैवलिंग में भी। वो आपको उसके अलावा उसको आप कुछ ना कुछ दे दीजिएगा जो आपसे हो सके, क्योंकि यहाँ के लोग भी बहुत ज़्यादा रीच नहीं है, लेकिन यह कि यहाँ की यकीन करेंगे जो मोहब्बत उसने दी है ना, वो मोहब्बत हमारे दिलों में कायम है। और नेक्स्ट टाइम भी जब भी मैं आया उनसे ज़रूर मिलूँगा और उन्हीं को अपना गाइड बनाऊँगा इंशाल्लाह कोनिया सिटी में। तो स्टे कनेक्टेड। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। इंशाल्लाह मिलते हैं अगले नेक्स्ट व्लॉग में। नेक्स्ट व्लॉग देखना मत भूलिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक कर लें। तो इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। अल्लाह हाफिज़। बाबा गिरा वाला बोल ना बोल। बहुत ठंडा मौसम है और